राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंडली के हिसाब से आप लोगों को कौन से रत्न और कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा बना है, ये कुंडली कुंडली बनी हुई है। ये है हमारा मेष लग्न, 1 नंबर की गिनती है, मतलब मेष लग्न। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है। धन भाव का स्वामी है यहाँ पे 2 नंबर की गिनती लिखी है शुक्रदेव। 3 नंबर की गिनती लिखी है 3rd हाउस में। यहाँ पे इनके यहाँ के स्वामी हैं बुध। 4th हाउस में 4 नंबर की गिनती लिखी है, तो 4th हाउस के स्वामी हैं यहाँ पे चंद्रदेव। 5 नंबर की गिनती लिखी है पंचम भाव में, संतान भाव में, तो यहाँ पे हैं पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव। 6ठे भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है, तो रोग ऋण और शत्रु के भाव का स्वामी है बुध देवता जी। और 7 हाउस का स्वामी है यहाँ पे शुक्र। 7 नंबर की गिनती लिखी है। ठीक है, 8 नंबर की गिनती लिखी है 8वें घर में, तो 8 अष्टमेश हैं यहाँ पे हमारे मंगल देव। 9 नंबर की गिनती लिखी है भाग्य भाव में, तो नवमेश है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति। 10 नंबर की गिनती लिखी है 10th हाउस में, दशमेश है यहाँ पे शनिदेव। और 11 नंबर की गिनती लिखी है 11th हाउस में, तो यहाँ पे हैं एकादश भाव के स्वामी हैं शनि। 12 नंबर की गिनती लिखी है 12th हाउस में है, तो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं इस भाव के स्वामी। ठीक है, द्वादश शेष। तो हमें आज यहाँ पे पता करना है कि हमें कौन से रत्न पहनने चाहिए और कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला कारक ग्रह हो गया यहाँ पे मंगल। 1 नंबर की गिनती लिखी है लग्न में। लग्न मतलब हम रत्न कहाँ पहनते हैं, शरीर पे पहनते हैं, तो ये है हमारा लग्न शरीर। ठीक है, पहला कारक हो गया यहाँ पे मंगल। दूसरा कारक हो गया यहाँ पे हमारा सूर्यदेव। 5 नंबर की गिनती लिखी है सिंह राशि। तीसरा कारक हो गया हमारे देवगुरु बृहस्पति। 9 नंबर की गिनती लिखी है ये 9वें भाव में, तो ये तीनों भाव हमारे कारक हो गए। ठीक है, तो हमें कारक ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए। ठीक है, कारक ग्रहों के रत्न हमें पहनने चाहिए 1, 5 और 9, ये हमारे कारक ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर में। यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी है, तो ज़रूरी नहीं सबकी कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी हो। किसी के यहाँ पे 2 लिखा रह सकता है, 3 लिखा रह सकता है, 4 लिखा रह सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा रह सकता है। यहाँ पे हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया है 1 नंबर की मंगल, 2 नंबर की शुक्र, 3 नंबर की बुध, 4 नंबर की चंद्रमा, 5 नंबर के सूर्य, 6 नंबर के बुध, 7 नंबर के शुक्र, 8 नंबर के मंगल, 9 नंबर के गुरु, 10 नंबर के शनि, 11 नंबर के शनि और 12 नंबर के हो गए आपके गुरु। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ग्रह लिख दिए। यहाँ पे अब देखते हैं 1 नंबर के स्वामी हो गए हमारे मंगल। ठीक है, तो जैसे किसी का मेष लग्न है तो मंगल जैसे यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे बैठा हुआ है, तो ठीक है, मंगल का आप स्टोन पहन सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, या ये जगह में मंगल बैठने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। तो मूंगा भी 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम मंगल के लिए जब मंगल इन्हीं भाव में बैठ जाए, या यहाँ पे भी, ये भी वाणी का भाव है ना, तो यहाँ पे 1 नंबर की गिनती पे, 2 नंबर की गिनती पे, 4 नंबर की गिनती पे, 7 नंबर पे, तो 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, तो इन भावों में मंगल बैठने पे हमें यहाँ पे जो मूंगा होता है वो रेड कलर वाला नहीं कस्टमर को सजेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इन जगहों पे बैठने पे मंगल कुंडली मांगलिक हो जाती है ना, होने को तो यहाँ पे भी हो मंगल तो मांगलिक होती है, बट इन भाव में बैठने से खासकर स्टोन 6, 8, 12 में बैठे ग्रहों का नहीं पहनाया जाता, तो इसलिए हमने ये दोनों भाव यहाँ पे लिए ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल बैठ जाए 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, तो यहाँ पे लाल वाला मूंगा नहीं बताना है कस्टमर को, यहाँ पे बताना है हमने जो वाइट वाला जो मूंगा होता है वो बताना है। ठीक है,
अगर मंगल कारक है और इन भाव में बैठा है तो वाइट वाला मूंगा हमने बताना है, ठीक है, कस्टमर को, मतलब जो भी हो, आप खुद हो, आप अपनी कुंडली में देख के खुद देख लें, ठीक है। और मंगल कारक होके अगर 3rd हाउस में, 5th हाउस में और 10th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, इन भावों में बैठे 3rd, 5th, 9th, 10th और 11th कारक होके इन भावों में बैठे तो मंगल का हमें यहाँ पे रेड वाला स्टोन बताना है, जो रेड मूंगा होता है ना, वो वाला बताना है, ठीक है। और मंगल कारक होके 6, 8, 12 भाव में गया हो तो उसका स्टोन के बजाय हम यहाँ पे रुद्राक्ष बताएंगे, ठीक है। उस ग्रह का हमें स्टोन नहीं बताना है क्योंकि वो 6, 8, 12 में गया है, तो उसका रुद्राक्ष बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे उसका हम स्टोन नहीं बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कारक ग्रह सूर्य है मेष लग्न के लिए, तो मैं एक एक करके सब लग्नों पे स्टोन बताऊंगी। अभी ये मेष लग्न मैंने लिया है, ठीक है। तो दूसरा कारक ग्रह हो गया सूर्य, तो सूर्य हमारा जैसे कारक ग्रह है और भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे किसी भी और भाव में बैठा है 6, 8, 12 को छोड़ के, तो हम स्टोन बता सकते हैं, ठीक है। देखकर वो उनके सूर्य के साथ ज़्यादा ग्रह ना हो, ग्रह ज़्यादा अस्त ना हो, ज़्यादा पीड़ित ना हो रहा हो सूर्य से, तो उस हिसाब अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो स्टोन पहना सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पहनाएंगे तो कारक है 6, 8, 12 भाव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अच्छे भाव में बैठा है 3rd हाउस में, ये 4th में, 7th में, यहाँ 10th में बैठा हो खासकर, तो हम स्टोन बता सकते हैं। 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए तो उसका स्टोन नहीं बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे है तीसरा कारक ग्रह गुरु, तो गुरु का स्टोन बताएंगे अगर गुरु 6, 8, 12 छोड़ के बाकी किसी भाव में भी हो, ठीक है। 6, 8, 12 में है तो रुद्राक्ष बताएंगे। सूर्य भी अगर 6, 8, 12 में है तो सूर्य का एक मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे, ठीक है। और गुरु भी अगर 6, 8, 12 में गया है कारक होके तो उसका रुद्राक्ष बनाएंगे, ना कि स्टोन, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रह जो लग्न का मित्र हो, ठीक है, उसका हम रुद्राक्ष बना सकते हैं। ये सॉरी रुद्राक्ष लग्न का मित्र है और उसका स्टोन हम पहना सकते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, 4 नंबर की गिनती चंद्रमा यहीं पे बैठा है। अगर चंद्रमा का किसी को स्टोन पहनना है और चंद्रमा लग्न का मित्र है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा का स्टोन पहनाया जा सकता है, ठीक है। अगर चंद्रमा देखो, अगर कोई भी ग्रह जो चंद्रमा तो यहाँ पे मित्र है, कोई भी ग्रह अगर जो लग्न का मित्र हो और वो इन्हीं भावों में किसी में 6, 8, 12 को छोड़ के किसी और भाव में नीच का होके बैठा हुआ है तो उसका भी स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे देखा जाए चंद्रमा लग्न का मित्र है, यहाँ और भाव में ना होकर वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है और पीड़ित हो रहा है, ठीक है, शुभ ग्रह है, पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पे हम अगर ग्रह ज़्यादा ही पीड़ित हो रहा है तो उसका हम बल बढ़ाने के लिए स्टोन पहना सकते हैं क्योंकि वो शुभ ग्रह है, ठीक है, 6, 8 भाव में गया है और ज़्यादा ग्रहों से पीड़ित भी नहीं है तो स्टोन पहनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए शनि लग्न का मित्र नहीं है, शुक्र नहीं है और बुध भी नहीं है, तो इनका स्टोन नहीं हम पहनाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इन ग्रहों का आप जो बताएंगे वो शनि हो गया, शुक्र हो गया और बुध हो गया। अगर ये इनमें से कोई ग्रह अगर आपको लगता है इनका पहनना चाहिए तो इनका आप सिर्फ रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ना कि स्टोन, ठीक है। तो ये है मेष लग्न वालों के लिए स्टोन। बाकी मैं आप लोगों को सारे लग्नों पे बताऊंगी कि किसका स्टोन आपको पहनना चाहिए और किसका रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सूर्य के लिए आप पहन सकते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष और बुध के लिए 4 मुखी, गुरु के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए 8 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी, ठीक है। ये रुद्राक्ष आप ग्रहों के हिसाब से दे सकते हैं। किसी की कुंडली में काल सर्प बन रहा है, जैसे कि
केतु यहाँ पे बैठे हैं और राहु यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरफ ग्रह नहीं है इस बार, इस 1 2 3 4 5 इन भावों में ग्रह एक भी नहीं है, सारे ग्रह इस तरफ आ गए हैं। तो कालसर्प बन रहा है, तो 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष आप कवच बना के पहन सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ नहीं है, इस तरफ सारे ग्रह हैं, इस तरफ नहीं है, तो कालसर्प फिर भी बन रहा है। तो आप केतु और राहु का रुद्राक्ष आप कालसर्प के लिए पहन सकते हैं, ठीक है। और इसकी शांति भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी की कुंडली में ग्रहण बन रहा है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए राहु और सूर्य यहीं पे हैं, साथ में चंद्रमा भी यहीं पे बैठा हुआ है, तो ये डबल ग्रहण हो गया ना, पितृदोष भी हो गया। तो यहाँ पे आप 8 मुखी, 1 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष कवच बना के पहन सकते हैं, ठीक है। किसी की कुंडली में राहु मंगल साथ में बैठे हो, ठीक है, राहु और मंगल साथ में बैठे हो, अंगारक बना रहा है, तो इसमें भी आप एक कवच बना सकते हैं 8 मुखी और 3 मुखी का, तो उसमें राहत मिलेगी। रुद्राक्ष का कवच बना के पहनाया जा सकता है, ऐसा भी कुंडली में कोई भी दोष हो, ठीक है। तो मैंने बताया स्टोन, आज ये स्टोन और रुद्राक्ष मेष लग्न के लिए। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगले मैं वृषभ लग्न के लिए स्टोन बताऊँगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, राधे राधे। किसी को कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो वो कमेंट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। मेष लग्न वालों के लिए 3 रत्न शूट करेंगे। ये हो गया पहला मूंगा, दूसरा माणिक, तीसरा पुखराज। मंगल के लिए मूंगा हो गया, सूर्य के लिए माणिक और गुरु के लिए पुखराज। लग्न के मित्र हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का इनका होगा मोती। तो अगर ग्रह स्वस्थ भाव में बैठे हैं, ये 6 8 12 में नहीं बैठे हैं, तो ये रत्न पहन सकते हैं। पुखराज, माणिक, मूंगा और चंद्रमा के लिए हो गया मोती, ठीक है। ये स्टोन ये पहन सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष मैंने बता ही दिए थे। तो मेष लगने वालों के लिए ये स्टोन रहेंगे, ठीक है। राधे राधे।